हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल पेपर क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता भी लग गया हो थंबनेल देखकर। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है आपके एओसी वाले स्टूडेंट हो या फिर आप सभी जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। मैं इसमें बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्या अपडेट रहेगी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको, जो हमारे दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौन दोस्तों, सीजेआई, वो एट प्रेजेंट में चेंज हो चुके हैं। और वो दोस्तों कौन बन चुके हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथ ही में इनके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों, हो सकता है कि आई थिंक इनका नाम ना हो के उनका नाम जरूर आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक देखना वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या क्या हुआ है इनकी लाइफ में और किस तरीके से यहाँ तक इन्होंने एक सफ़र किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान में दोस्तों एट प्रेजेंट में जो कल से दोस्तों आज मतलब क्या दोस्तों, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, याद कर लेना, DY चंद्रचूड़ इनकी इनिशियल फॉर्म में है नाम, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। एट प्रेजेंट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आपको बताने जा रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो इनके बारे में है, सबसे पहले इनका दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है दोस्तों बॉम्बे में। ठीक है, क्या सुना आपने ध्यान से, इनका जन्म बॉम्बे से है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या कि इन्होंने जो दोस्तों अपनी एक स्टार्टिंग की थी वो बॉम्बे के हाई कोर्ट से ही की थी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम इसलिए लिखा गया है, क्यों? क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो वो कौन से नंबर के बने थे? 45वें नंबर के दोस्तों चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, ये भी याद कर लोगे आप सभी लोग। साथ ही में दोस्तों अब आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आपके दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब ये दोस्तों चीफ जस्टिस बने थे, वो टाइम पीरियड अगर देखा जाए दोस्तों, यानी कि 2013 से ये आए थे। ठीक है, उससे पहले बन गए होंगे चीफ जस्टिस। तो 2013 से लेकर 2016 तक जो इनका सफ़र रहा है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का, किसकी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का। तो 2016 दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये 2016 में जज के तौर पर नियुक्त होते हैं। किसके तौर पर दोस्तों? जज के तौर पर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जज के तौर पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कब आए? फर्स्ट टाइम ये 2016 में आए। और 45वें चीफ जस्टिस रहे थे दोस्तों आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, अब आगे दोस्तों आपको बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। सबसे बड़ी बात, इनको जो दोस्तों ओथ दी जाती है वो कौन देता है स्टूडेंट? इनकी शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है दोस्तों? हमारे प्रेसिडेंट। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू ऐसे करके लिख देता हूँ, MURMU। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर गलत हो तो इग्नोर कर देना। पर द्रौपदी मुर्मू ने इनको ओथ दिलाई है, हमारे राष्ट्रपति ओथ दिलाते हैं। और इन्हीं को ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को जो ओथ दिलाने का काम है, शपथ दिलाने का काम है दोस्तों, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है और राष्ट्रपति भवन में होता है। अब कौन सा आर्टिकल है वो आपको मुझे बताना है, वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इन्हें ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका जो कार्यकाल होता है वो, इनकी उम्र अगर दोस्तों वो एक्सटेंड हो लगभग कितनी, 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 वर्ष तक दोस्तों हो सकता है इनका कार्यकाल। तो चलिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात कर रहा था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके जो पिताजी थे YV ऐसे कुछ था, DY और VY चंद्रचूड़, VY चंद्रचूड़ करके उनका नाम है, वो भी दोस्तों CJI रह चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। VY चंद्रचूड़ जो इनके पिताजी थे, वो भारत देश के 16वें, कौन सा बताने जा रहा हूँ दोस्तों, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपका टाइम पीरियड रहा था दोस्तों 1978 से लेके, और 78 और 7 85, तो 1985 तक। ठीक है, वो इनके पिताजी थे, VY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 16वें नंबर के। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये आ जाए। तो कैसे लगी दोस्तों आपको ये जानकारी? ठीक है, बता देना एक बार ज़रूर। और दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको लगा कि आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम मैं उत्साहित था, बट कोई नहीं। आर्टिकल नंबर आपका दोस्तों आपको बता दूं कौन सा है, 124 का है आपका दोस्तों, पार्ट 2। ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ देती है या दिलाती है। ठीक है, और उसको हटाने का भी दोस्तों एक प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा ही निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी ये जानकारी एक बार। और जो नए स्टूडेंट्स हैं इस तरीके की जानकारी चाहते हैं तो डेली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली वैकेंसी की अपडेट भी देते हैं। और साथ ही में दोस्तों हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं दोस्तों आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की। साथ ही में दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी जो भी आपकी दोस्तों आएगी उसी के रिगार्डिंग एक टीम दोस्तों अपना वर्क कर रही है। तो उम्मीद है दोस्तों जल्दी आपकी क्लासें और स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय। कैसी लगी अपडेट एक बार कमेंट्स ज़रूर कर देना।